कहानियाँ जो हमारे मन के एहसासों से गुजरते हुए जीवन का एक नया प्रतिबिंब दिखाते हुए हमें जीवन का एक नया मार्ग प्रशस्त करती हैं। आइए सुनते हैं ऐसी एक मनभावन कहानी जिसका नाम है अब कोई नहीं टोकता। अरे मधु, वट सावित्री के व्रत के दिन भी तूने मेहंदी नहीं लगाई? पहले तो हमेशा लगाती थी, और वो तेरी शादी वाली लाल चुनरी भी नहीं पहनी आज। वो आंटी जी, बस जल्दी जल्दी में मैं भूल गई, कहकर मधु नजरें चुराकर आगे जाकर अपनी पूजा करने लगी। दरअसल उसे काम काम में याद ही नहीं रहा था कि मेहंदी भी लगानी है, लेकिन रह रहकर उसका ध्यान भी मंदिर में आई हुई बाकी औरतों के हाथ पर जा रहा था। सबके हाथों में रची मेहंदी देखकर आज उसे अपनी सासू माँ की बहुत याद आ रही थी। कैसे हर त्योहार के पहले दिन ही वो बोलने लगती थी, बहू मेहंदी ज़रूर लगा लेना, त्योहार पर खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। सास की इस बात पर मधु को कभी कभी बहुत खींच भी आती थी। वो बुदबुदाती रहती, घर के काम करूं या मेहंदी लगाकर बैठ जाऊं। सासू माँ भी शायद उसके मन की बात समझ जाती थी और कहती, अरे बहू, आजकल तो रेडीमेड मेहंदी की कीप आती है, आधे घंटे में ही रच भी जाती है। हमारे टाइम में तो खुद ही मेहंदी घोलकर कीप बनानी पड़ती थी, ऊपर से कम 3-4 घंटे तक उसे सुखाना भी पड़ता था। चाय वाय तो मैं भी बना दूंगी, जा तू बस जा कर के अब मेहंदी लगा ले। उनके बार बार टोकने पर मधु मेहंदी लगा लेती थी। जब सुबह अपने गोरे गोरे हाथों में रची हुई मेहंदी देखती तो वो बहुत खुश भी हो जाती थी। मोहल्ले की सारी औरतें जब उसकी मेहंदी की तारीफ़ करती तो उसे अपने सासू माँ पर बहुत प्यार आता था। मंदिर से घर वापस आकर मधु चुपचाप बैठ गई। थोड़ी ही देर में मधु का बेटा आरव भागता हुआ आया और बोला, मम्मी मम्मी, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, वहाँ बिस्किट रखे हैं, अभी वो ही खा लो। मुझे नहीं खाने बिस्किट। पहले तो आप मठरी और लड्डू भी बनाती थी, लेकिन दादी के जाने के बाद कुछ भी नहीं बनाती, आरव ने मुंह फुलाते हुए कहा। मधु चुप थी, कहती भी क्या। सच में सास के जाने के बाद उसने मठरी और लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। सासू माँ तो पीछे ही पड़ी रहती थी, बहू घर की बनी हुई चीज़ें ही अच्छी रहती हैं और साथ साथ बरकत भी करती हैं। घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो चाय के साथ नाश्ते के लिए बाहर नहीं भागना पड़ता। मधु को उस वक्त उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती, अरे आजकल तो सब कुछ रेडीमेड बाज़ार में आता है, ये सब बनाने में कितना वक्त लगता है, सारा दिन निकल जाता है। लेकिन सासू माँ नहीं मानती और खुद ही मठरी बनाने बैठ जाती। फिर मधु को भी ना चाहते हुए भी उनके साथ लगकर सब बनवाना पड़ता था। ये सब बातें याद करते करते मधु अनमनी हो रही थी। घर के काम करते करते दोपहर हो गई थी। अचानक से उसका सर घूमने लगा। तब उसे याद आया कि उसने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। जब उसकी सास थी तो व्रत वाले दिन सुबह से ही पीछे पड़ जाती, कहती, पहले थोड़ा जूस निकाल कर पी ले, फिर घर के काम कर लेना, नहीं तो गर्मी में चक्कर आने लगेंगे। आज ये सब बातें मधु को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उसे हमेशा अपनी सास का टोकना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब उसे टोकने वाला कोई नहीं था तो फिर भी वो खुश नहीं थी। कहीं बाहर जाने से पहले भी उसे अब 10 बार सोचना पड़ता। घर के सारे काम करके जाओ, फिर आते ही फिर से काम में जुट जाओ, और यहाँ तक कि घर की चिंता भी हमेशा लगी रहती है कि कहीं कुछ खुला तो नहीं छोड़ आई, कहीं कपड़े छत पर तो नहीं रह गए, और ऐसे जाने कितने ही काम। सबकी नज़रों में तो उसे
आज आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वो कितना बन गई है ये बातें सिर्फ वही जानती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे बड़ों का साथ हमारे सर पर छत्र छाया सा होता है, जो हमेशा हमारे लिए कवच की तरह काम करता है, लेकिन उसकी अहमियत हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। पर जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, तब उनकी कमी का एहसास हमें पल पल होता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय से अवश्य अवगत कराइएगा।